जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जिसे P/Q के रूप में अगर लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसमें P और Q क्या है। P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब P का वैल्यू प्लस में, माइनस में या जीरो तीनों हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। Q का वैल्यू प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर अगर जीरो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर नीचे जीरो आता है, Q के जगह पे जीरो आता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए जैसे ये हो गया आपका P/Q कहो, यानी कि कोई भी बटा में जो हो 3/7, 8/5, ये परिमेय संख्या हो गया। अगर ये शून्य है तो शून्य के नीचे चूंकि एक छुपा रहता है, किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा रहता है। शून्य के नीचे तो कुछ भी रह सकता है, क्योंकि बट्टा में कुछ भी रहेगा, 40, 400, 4000, ऊपर जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। इसलिए जीरो जो है उसके नीचे तो कुछ भी छुपा हुआ रह सकता है। तो ये P का वैल्यू जीरो हो सकता है, Q का वैल्यू जो है ये इतना है। ये परिमेय संख्या है। अगर डेसिमल में रहता है, डेसिमल में रहता है ऐसे, अगर पूरी तरीके से कट गया है, शांत है, तो शांत है तो परिमेय संख्या है। अगर अशांत है लेकिन रिपीट कर रहा है, अशांत है, कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, मतलब रेकरिंग, इसको आप 2.3 रेकरिंग कर सकते हैं। तो रेकरिंग वाला को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होता है। जो शांत दशमलव भिन्न है वो भी परिमेय संख्या है। जो अशांत है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, मतलब रेकरिंग वाला है, वो भी परिमेय संख्या होता है। बटा में तो परिमेय संख्या होता ही है, माइनस में भी हो सकता है, माइनस वाला भी परिमेय संख्या हो सकता है। यही चीज़ देखना है आपको। तो आप देख सकते हैं, अब शुरू से मैं इसको लिख देता हूँ। एक बट्टा वाला हो गया, मान लीजिए एक माइनस वाला हो गया, शून्य भी होगा, ऐसे रहेगा 3, इसके बटा में एक छुपा हुआ है, और -5 हो सकता है क्योंकि इसके भी बटा में एक छुपा हुआ है। तो ये जो है परिमेय संख्या हो गया। डेसिमल में जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। डेसिमल के बाद मान लीजिए रेकरिंग है, वो भी परिमेय संख्या होता है। अब देखिए जैसे रूट में अगर रहता है 16 है, रूट में 25 है, चाहे 100 है, जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसमें जितना भी रूट में संख्याएं आएंगी जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यानी कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 2 है, 3 है, ये अपरिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए √4 जो है वो परिमेय संख्या होता है। √5 हो सकता है, √8 हो सकता है, √10, √20 ऐसे हो सकता है। ये जो है अपरिमेय संख्या है। अब इसका जो डेसिमल में हम निकालते हैं तो मान लीजिए कि ऐसा आता है कि 1.0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 40, फिर 1, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है कट भी नहीं रहा है, मतलब अशांत भी है, और ये जो संख्याएं हैं डेसिमल के बाद कोई रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब रेकरिंग भी नहीं है। तो जिसमें रेकरिंग भी नहीं हो और शांत भी नहीं हो, जो कटे भी नहीं और रेकरिंग भी नहीं हो, मतलब अशांत अनावर्ती हो, अनवसानी अनावर्ती हो, तो ये होता है अपरिमेय संख्या। इसमें देखेंगे कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, और पाई का मान जो 22/7 है, ये तो चूंकि बटा में लिखा गया है तो ये तो परिमेय संख्या होगा।
अब सोचने वाली बात है कि जब पाई अपरिमेय है तो जब पाई का मान परिमेय संख्या है तो पाई अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि पाई का ये ओरिजिनल मान नहीं है, ये लगभग में है। पाई का असली मान अभी तक निकाला नहीं जा सका है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, उसका मान पूछेगा कि पाई का मान जो 22/7 है तो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में लिखा जा चुका है, P/Q के रूप में लिखा गया है, और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर आप जोड़ते हैं तो इनसे जो संख्या बनेगी वो हमेशा अपरिमेय होगी। घटाएंगे तब भी अपरिमेय होगी, गुणा करेंगे तब भी अपरिमेय होगी, और भाग करेंगे तब भी अपरिमेय होगी। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या हो तो उनको उनके बीच चाहे जोड़ का चिन्ह दे करके जोड़िए या घटाव के चिन्ह से सम्मिलित कीजिए या गुणा या भाग के द्वारा उनको जोड़िए, तो वो जो नया संख्या बनेगा वो अपरिमेय हमेशा होगा। दो परिमेय संख्याओं को अगर आप ऐड करते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हैं, तो ये हमेशा आंसर में परिमेय ही आएगा। इनका आंसर जो भी आएगा वो परिमेय संख्या आएगा। मतलब दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा या भाग करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या आएगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ करेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्याओं को, दो अपरिमेय संख्या जैसे ये √3 हो गया और फिर √3 हो गया, इसको अगर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा। और यही √3 है और ये √2 है तो इसको तो घटा सकते नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाव गुणा या भाग करेंगे, जैसे इसको गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। मतलब जब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ घटाव गुणा या भाग की संक्रियाओं द्वारा अगर सम्मिलित करते हैं तो इसमें कभी परिमेय भी आ सकता है और कभी अपरिमेय भी आ सकता है। तो इस तरह से आसानी से हम परिमेय और अपरिमेय को पहचान लेंगे, जो कि आपको मैट्रिक के परीक्षा में भी बहुत फायदा देने वाला है। जय हिंद।